हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। हमें प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बना। हम इसमें क्या है? आनंदित और खुश है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दीजिए क्योंकि हमारा परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए बनाया। हालेलुया, हर दिन हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया, हर दिन हमारे लिए भला है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर दिन क्या करता है? भलाई को रखता है। हालेलुया, हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छाई करता है। हालेलुया, बुराई में हम इसलिए फंसते क्योंकि हम गलती करने की वजह से हम बुराइयों में फंस जाते हैं। हालेलुया, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर छोटा परमेश्वर है क्या? हालेलुया, वचन कहता है कि आकाश उसका सिंहासन। हालेलुया, इतनी बड़ी आकाश जो हम इतने लंबे से हालेलुया उसको छू नहीं सकते। हालेलुया, खाली आंखों से ही देख सकते हैं। ये आकाश क्या है? परमेश्वर का बैठने का स्थान है। हालेलुया, और ये पृथ्वी उसके पैर रखने का जगह है। हालेलुया, उसका स्थान है। इतनी बड़ी पृथ्वी में परमेश्वर दो पैर रखेगा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती है। हालेलुया, लेकिन हम कितना भी घूमे हमारा पैर झुकेगा लेकिन पृथ्वी हालेलुया हम घूमते रहेंगे। हालेलुया, पूरे पृथ्वी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से? तू उत्तर देख, पूर्व देख, दक्षिण देख, सब कुछ देख। हालेलुया, जितनी जगह तक तू देख सकता है देख ले, ये सब मैं क्या करूंगा? तेरे लिए दे दूंगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। हालेलुया, उसके लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? आशीष, चंगाई, छुटकारा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, अब इस समय गवाही का समय। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाही रखा है, आप अगर गवाही देना चाहते हैं, कोई रविवार को नहीं दे पाते तो गुरुवार को यहाँ पर कम लोगों के बीच में हम गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, कोई है गवाही देना चाहते तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि प्रभु की महिमा हो। कोई है गवाही देने वाला? हालेलुया, गवाही देना जरूरी है। हालेलुया, मसीह का हालेलुया मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में गवाही होना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही को रखा है। हालेलुया, छोटी भी गवाही हमारा परमेश्वर के लिए महिमा है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि बड़ी गवाही लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी गवाही देंगे। हालेलुया, नहीं, इतना छोटा भी आप गवाही देंगे तो प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया, और छोटी गवाही में इतनी सामर्थ्य होती है। हालेलुया, सुनने वालों का भी विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हो परमेश्वर के नाम पे। उम्मीद करते हैं। मुझे ना गया शुक्रवार को बहुत बुखार आया था, फिर मैंने दवा लिया, इधर से आराम हो गया। फिर से कल मैं अचानक से काम पे से आई, अचानक फिर से मेरे को ठंडी लगने लगा। मेरा हस्बैंड भी घर में ही था, मेरे को 3 चद्दर ओढ़ा, फिर भी मेरा ठंडी कम नहीं हो रहा था। फिर मैं ऐसे ही मैं शाम ये किया, फिर मैं बोला लाजर अभी परसों मैंने दवा लिया था, कुछ कम नहीं हो गया, फिर से ऐसा ही हो गया। तो एक काम कर, मेडिकल से गोली दिला, मैंने गोली खाया तो आराम, तभी तुरंत मुझे ठीक हो गया। फिर होने के बाद फिर 7-8 बजे तक फिर ठीक था। फिर मैं मेरा बहन का लड़की गई, मेरे बाजू में रहती है, उनके घर पे गई, मैं सोई, फिर वो काला चाय बना के दिया, पिया, फिर ठीक हो गया। फिर रात को अचानक से मुझे 11 बजे बुखार आया। 11 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक इतना तेज बुखार आया था। फिर लाजर बोला कि कपड़ा डाल, फिर सर पे चढ़े ना बुखार करके। फिर वो रात भर मेरे को कपड़ा डालता था। फिर सुबह अचानक मुझे, फिर रात को मैं लाजर को बोला तू मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, तू करेगा मैं तेरे लिए करेगा, तू मेरे लिए करेगा, ये परमेश्वर देखेगा करके बोला। तो फिर उसको प्रार्थना नहीं आते मेरे हस्बैंड को। फिर ऐसे ही मैं बोला तो ऐसा ऐसा बोल, मैं बोलती हूँ तेरे को करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा कि प्रार्थना किया। बोला वो खाली कुछ भी चीज़ के लिए धन्यवाद करता है, बाकी कुछ भी नहीं बोलता है। मैं बोला मुँह खोल, तभी तो अपने को प्रार्थना आएगा, तब तक अपना जीवन में कार्य नहीं होएगा। फिर मैं बोला देख कुछ भी वो परमेश्वर मेरा औरत को ठीक रख करके इतना तो बोल सकते हैं ना तू करके बोला। तो फिर वो प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत प्रार्थना किया। फिर मेरा प्रार्थना करने के बाद मेरा तुरंत मेरा बुखार ठीक हो गया। फिर रात को 11 बजे के बाद बुखार आया। फिर सुबह भी मैं अचानक उठ गया, परमेश्वर मेरे साथ था रात भर। बुखार इतना बुखार था फिर भी मेरे साथ था। और मैं सुबह उठा, मैं पानी भरा, चाय बनाया, फिर हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी मेरे ना पेट में इधर नीचे दुख रहा था, मेरा सिजरिन हुआ था। तो सिजरिन के बाजू में मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला
सोनोग्राफी करना पड़ेगा तुम्हारा। तो मेरा सोनोग्राफी भी हुआ, अच्छा है बोला उधर, और कल जाके बड़े डॉक्टर को बताने को बोला। उसके लिए मैं परमेश्वर को नाच के धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु को। और कोई है अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम समय को ना गवाते हुए परमेश्वर का दास हम स्वागत करेंगे ताकि वचन में प्रभु की अगुवाई करें। हालेलुया, आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आज हम लोग माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे थोड़ा अडाप्टर का इश्यू है। इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे ही होता रहता है और बारिश में तो और होता है। मैन तो कोशिश कर रहे हैं कि नया कुछ इंस्ट्रूमेंट आए, सब कुछ। मैन हालेलुया, अमैन। सभी लोग आशीषित है। अमैन। प्रभु के भवन में आशीष होता है, प्रभु के भवन में चंगाई है, प्रभु के भवन में गवाही है। अमैन हालेलुया। अगर गवाही नहीं है तो फिर प्रभु दर नहीं है। अमैन। तो चर्च में गवाही होना चाहिए। अमैन हालेलुया। चलिए ज़्यादा ना समय गवाते हुए हम सब आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इसमें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज गुरुवार की सभा में आपने हमें लेकर आया पिताजी। प्रभु बड़ी आशा के साथ और बड़े वेदना के साथ हम आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर। हमारी वेदनाओं को, हमारी पुकार को, हमारे परमेश्वर आवाज को प्रभु आप तक पहुंचने पाए परमेश्वर। हमारी हर एक परेशानी आप तक पहुंचने पाए परमेश्वर। प्रभु बाइबल कहता है कि तेरे पास 7 आंखें हैं और 7 आंखों से तू हमें देखता है परमेश्वर। प्रभु आज जो भी यहाँ पर बीमार आए हैं, वेदना से, पीड़ा में, दुख में, दर्द में, चिंता में, तकलीफ और समस्या, बाधाओं में, अड़चनों में परमेश्वर, आज की शाम प्रभु जी आप उनको छुटकारा दे। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश करवाता है। आप छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु होने दे आज की शाम छुड़ाया जाए, बंधन यहाँ पर टूटे, यहाँ पर मजबूत गढ़ टूटे और शैतान के सारे मजबूत गढ़ यहाँ पर टूटने पाए पिताजी। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे इस्तेमाल करेगा, मुझ में से होकर पवित्र आत्मा आप बातें करें। इस जगह को आपके लहू से सील करते हैं। यीशु आए हुए तमाम लोगों के ऊपर आपका लहू लगाते हैं पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो आइएगा, अगर आपने बाइबल लाया है तो आज की शाम हम एक वचनों में जाएंगे और आमोस की किताब में जाएंगे। आमोस की किताब, आमोस की किताब पेज नंबर, अगर आपने बाइबल लाया तो पेज नंबर 1069 खोलेंगे। 1069 आमोस की किताब दानियल के बाद में आता है। दानियल के बाद है ना, होशे की किताब है, फिर ओहेल की किताब है, फिर आमोस की किताब है। आमीन। तो 1069 पेज नंबर पे है। दानियल के बाद तीसरा किताब आता है आमोस की किताब, जूना करार में है। दानियल के बाद में होशे आएगा, होशे के बाद में योएल की किताब आएगी, योएल के बाद में फिर आपको मिलेगा आमोस की किताब आपको मिलेगा। आमीन। चलिए, दानियल तो बहुत फेमस है, तो आपको दानियल मालूम पड़ना चाहिए कि दानियल की किताब कहाँ पर है, इसलिए मैंने दानियल का नाम लिया वहां पर। आमीन, हालेलुया। तो आज की शाम हम आमोस की किताब में जाएंगे और आमोस की किताब के 5वें अध्याय में हम जाएंगे। 5वां अध्याय और 14वें वचन को हम पढ़ेंगे। 14वें वचन को, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? आमीन। नहीं आ रही तो आगे भी आ सकते हैं, चेयर पे जिसको बैठना है बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां अध्याय 14वें वचन कोई पढ़ेगा? डैनियल वहां से पढ़े क्या? ये लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। आगे का भी पढ़ लीजिएगा। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। आमीन। मेरे प्यारो 5वां अध्याय 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, हे लोगों, आमोस बात कर रहा है, बोलता है हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। किसको ढूंढो? बुराई को मत ढूंढो, किसको ढूंढना है? भलाई को ढूंढो।
ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। क्या बोल रहा है आमोस? बोल रहा है बुराई को मत ढूंढो, भलाई को ढूंढो। भलाई को ढूंढो इसलिए ढूंढो ताकि तुम क्या रहो? जिंदा रहो, जीवित रहो। और भी लिखा है, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। बोलता है ना मेरे प्यारो, यहाँ पर आमोस इस्राएल लोगों से बात कर रहा है। आमोस इस्राएल लोगों से बात कर रहा है। मेरे प्यारो, ये आमोस भविष्यवक्ता है। ही इज अ प्रॉफिट, भविष्यवक्ता है। वो चरवाहा था। अगर आप बाइबल पढ़ोगे आमोस के बारे में तो आमोस एक चरवाहा था मेरे प्यारो, चरवाही करता था। और एक छोटे तबके से गांव से आता है, एक छोटे तबके गांव से आता है और चरवाहा है, लेकिन परमेश्वर उसको भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया। और आमोस इस्राएल लोगों से बात कर रहा है। आमोस इस्राएल लोगों से बात कर रहा है। इस्राएल लोगों को बोल रहा है, हे लोगों, इस्राएल लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो। सीक द गुड थिंग्स, टर्न अवे फ्रॉम द इविल थिंग्स, है ना। अच्छाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो। बुराई से हट जाओ, बुराई से हटो, बुराई से निकल जाओ और अच्छाई की तरफ आओ। हालेलुया। तो इस्राएल लोगों को ये क्या कर रहा है? बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां पर मुड़ने के लिए बोल रहा है? बोलता है बुराई से कहां पर मुड़ो? बुराई को हट जाओ और भलाई की ओर आ जाओ। क्यों आ जाओ? इसलिए बोल रहा है, बोलता है इसलिए तुम बुराई को हटो और भलाई की तरफ इसलिए आओ ताकि तुम क्या रहो? जीवित रहो। बोलो जीवित रहो। बाजुले को बोलो भलाई करो तो जीवित रहोगे। तो वो क्यों बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? भला करो तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर आमोस दो चीज बोल रहा है। यहाँ पर दो चीजों में आपको बताने वाला हूं। आमोस यहाँ पर इस्राएल लोगों को बोल रहा है कि हट जाओ। अगर तुम बुराई करते रहोगे, इस्राएल लोग बुरा करते रहोगे तो तुमको जीवन नहीं मिलेगा। जो बुरा करता है उनके पास जीवन नहीं है, वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। बुरा है ना, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? जो पाप करेगा, जो बुरा करेगा, जो गंदा काम करेगा, तो आमोस बोलता है कि बुरा करने वाले को जिंदा जीवन नहीं है। लेकिन जो भला करेगा, जो भलाई को ढूंढेगा, भला करेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छाई को ढूंढेगा, अच्छा काम करने वाला क्या रहेगा? उसको जीवन मिलता है। हालेलुया। और बोलता है इसका मतलब है कि हमको क्या करना है? अगर जिंदा रहना है तो आपको क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है आपको? बोलो भलाई को ढूंढना है। जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भला करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भला का मतलब क्या? भला का मतलब बोलो अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा ढूंढना, अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, अच्छी कल्पना करना। जो अच्छाई को ढूंढेगा, जो अच्छाई पर मन लगाएगा, जो अच्छाई की तरफ जाएगा, वही व्यक्ति को जीवन मिलेगा। और जो बुराई करेगा उसको जीवन नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो चीज बोल रहा है। एक और चीज बोल रहा है, बोलता है हे इस्राएल लोगों, और तुम लोग भलाई को ढूंढो ताकि तुम जिंदा रहो। पहली बात, इस्राएल लोग तुमको जिंदा रहना है तो भलाई को ढूंढो। दूसरा बोलता है और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे। क्या बोलता है? तुम जो कहते हो ना, हे इस्राएल लोग, तुम लोग बोलते हो ना, कुछ कह रहे हो तुम लोग, और तुम्हारा कहना सच होना चाहिए। क्या तुम क्या कहते हो? ये इस्राएल लोग क्या कह रहे हैं मालूम है? बोलते हैं कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। ये इस्राएल लोग क्या बोल रहे थे मालूम है? ये इस्राएल लोग बोल रहे थे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हालेलुया है। यहाँ पर ये इस्राएल लोग बोल रहे थे, ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे अपने मुंह से? सब इस्राएल लोग ये कह रहे थे, ये बोल रहे थे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है।
इस्राएल लोगों को लग रहा था कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हालेलुया, आमेन। तो सुनेगा यहाँ पर दो चीज। हालेलुया। आमोस क्या बोल रहा है इस्राएल लोगों को? आमोस बोल रहा है भलाई करो तो तुम जिंदा रहोगे, और तुम्हारा जो बोल रहे हो ना कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वो सच होगा। सच होगा कि सेनाओं का परमेश्वर तुम्हारे साथ में होगा। मेरे प्यारो, जो भलाई करता है ना उसको जीवन मिलेगा, और जो भलाई करता है उसके साथ में सेनाओं का परमेश्वर यहोवा साथ में रहता है। बोलो, साथ में रहता है। भलाई करने वाले, अच्छा काम करने वाले। और जो बुरा करेंगे तो बुरा करने वाले के पास में दोनों चीज भी नहीं रहेगा। क्या दोनों चीज नहीं रहेगा? उसको जीवन भी नहीं मिलेगा, और क्या नहीं रहेगा उसके साथ में? उनके साथ में कौन नहीं रहेगा? सेनाओं का यहोवा नहीं रहेगा। लेकिन ये इस्राएल लोग बुरा भी कर रहे थे, बुरा कर रहे थे। आमोस देख रहा है सब इस्राएल लोगों को कि बुरा काम कर रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, मुकदमा को बिगाड़ रहे हैं, कोर्ट केसेस को बिगाड़ रहे हैं, और लोगों से पैसा वसूल करके अपना धन बटोर लिया। इस्राएल लोग इतने गंदे काम कर रहे थे, गंदा बुरा काम कर रहे थे, और साथ ही साथ परमेश्वर के पास में भी आ रहे थे। ये इस्राएल लोग परमेश्वर की पूजा भी कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना भी कर रहे थे। हालेलुया। दोनों लाइफ जी रहे थे इस्राएल लोग बुरा भी कर रहे थे, बुरा काम कर रहे थे, और बुरा भी कर रहे थे। और उनको क्या लग रहा था मालूम है? और वो बोल रहे थे, अपने मुंह से बोल रहे थे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। बुरा भी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। वो उनकी गलत फहमी थी, वो उनका गलत फहमी था। क्या था? हालेलुया, गलत फहमी। इस्राएल लोगों को लग रहा था कि सेनाओं का परमेश्वर उनके संग है। बुरा करने वाले लोगों को लग रहा था कि सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, सुनिएगा, वे उनकी गलत फहमी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर जितने लोग भी बैठे, क्या आपके साथ यहोवा है? क्या यहोवा आपके संग है? क्या यहोवा आपके संग है यहाँ पर? उत्तर देंगे। क्या परमेश्वर आपके साथ है क्या? हमने क्या पढ़ा आज वचन में? जो भलाई करेगा उसके पास जीवन रहेगा, और जो भलाई करता है उसके साथ में कौन रहता है? और जो बुरा करता है उसके साथ में कौन नहीं रहता? जाएगा, तंबाकू मारेगा, बीड़ी भी पिएगा, व्यभिचार भी करेगा, शराब भी पिएगा, गाली देगा, मारपीट करेगा, चोरी करेगा, लूटमार करेगा, फिर चर्च में आकर बैठ जाएगा, और फिर दान भी देगा चर्च में, और लगता है कि मेरे पास परमेश्वर भी है। लगने वाले लोगों के लिए आज मैं बात करने वाला, जिनको लग रहा है ना कि मेरे साथ परमेश्वर है। सॉरी, परमेश्वर सबके साथ में नहीं है। गॉड सबके साथ में नहीं है, परमेश्वर सबके साथ में नहीं है। क्लियरली बाइबल यहाँ पर बोल रहा है सबके साथ में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्लियरली यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात कर रहा है कि परमेश्वर सबके साथ में नहीं है मेरे प्यारो। ओनली भला करने वाले लोगों के साथ में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। देखिए, इस दुनिया के अंदर किसी को भी पूछो, there are many religions in this world, बहुत सारे यहाँ पर है ना धर्म है, रिलीजियस है। सबको पूछो क्या तुम्हारे साथ परमेश्वर है, तो हर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे, हर धर्म में बोलते हैं कि हमारे साथ में हमारा खुदा है, हमारे साथ में हमारा परमेश्वर है। उसी तरह क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं कि हमारे साथ में हमारा परमेश्वर है। क्रिश्चियन में दो तरह के क्रिश्चियन होते हैं। एक, जिन्होंने नया जन्म पाया नहीं, बपतिस्मा लिया नहीं, नया जन्म हुआ नहीं, वो भी क्रिश्चियन है, और जिसने नया जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया, दोनों को पूछो। नया जन्म वाला जो बपतिस्मा लिया वो भी बोलता है कि मेरे साथ परमेश्वर है, और जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी बोलता है मेरे साथ में। तो दुनिया में किसी को भी पूछो, सब लोग बोलते हैं कि यहोवा हमारे संग में, सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग में है। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या बात कर रहा है?
बाइबल बोलता है कि परमेश्वर सबके साथ में नहीं रहता। परमेश्वर किसके साथ में है? जो भला करता है। भला का मतलब है अच्छा काम करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा करने वाले लोगों के साथ में परमेश्वर यहोवा क्या रहता है? उसके साथ में क्या रहता है? हालेलुया। अभी आप अपने आप से पूछो, आप गलतफहमी में मत रहना। आप गलतफहमी में मत रहना कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हमको एक वचन मालूम है, बाइबल बोलता है एक वचन में कि परमेश्वर ने वचन में बोला, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहने वाला हूँ। हमको एक वचन मालूम है कि यीशु ने बोला है कि मैं जगत के अंत तक, और हमको वो वचन से लगता है कि वो हमारे साथ में हमेशा हमेशा। हाँ, वो है आपके साथ में हमेशा, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के साथ में ना, हालेलुया, वो उन लोगों के साथ में जो भला करता है। हालेलुया, आमेन। मेरे साथ में आइएगा, बाइबल में जाते हैं, प्रेरितों की किताब में जाते हैं। प्रेरितों की किताब में जाते हैं और 10वां अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय और 38 वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स 10वां अध्याय और 38 वचन में हम जाते हैं और वहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, वापस से पढ़ेंगे ब्रदर, एक बार सुनेगा ध्यान से। हाँ, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक और पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभिषेक किया यीशु को, और भलाई करता कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, और यीशु भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके मेरे प्यारों, अगर आप बोलते हैं परमेश्वर आपके साथ है ना, सुनिएगा, अभी जितने लोग ने भी यहाँ पर बोला परमेश्वर, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना, अगर आपके सच में आपके साथ है ना, तो शैतान आपके ऊपर, आपका शैतान विजय नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अगर शैतान हारना ही चाहिए आपके साथ, वो तो हारा हुआ है, लेकिन आपके सामने वो हारना ही है वापस से। अगर शैतान आपके ऊपर विजय हो रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, आप बोल रहे मेरे साथ परमेश्वर है, फिर भी शैतान आपके ऊपर विजय हो रहा है, जय हो रहा है, तो फिर कहां फिर आपके साथ में परमेश्वर है? अगर आपके ऊपर पाप विजय हो रहा है, पाप आपके ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, पाप पर आप विजय नहीं पा रहे पाप पर, तो कहां पर भी परमेश्वर आपके साथ में है? इफ यू कैनॉट ओवरकम ऑन सैटन, हालेलुया, अगर सैटन के ऊपर, तुम दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शत्रु के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो कहां से बीमारी के ऊपर विजय नहीं हो रहा है, समस्या के ऊपर विजय नहीं हो रहा है। अगर परमेश्वर आपके सच में साथ में है, तो शैतान आपके पैरों के नीचे होना चाहिए। शैतान आप पर अधिकार नहीं लेना चाहिए, शैतान आप पर अधिकार नहीं लेना चाहिए, बल्कि आप लोग शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहिए, आप उस पर अधिकार लेना चाहिए, अगर सच में परमेश्वर आपके सामने होता हो। हालेलुया। अभी अपने आप को जांचो कि सच में मेरे पास में परमेश्वर है क्या? कहीं मैं बुराई में तो नहीं लिप्त हूं, मैं कहीं मैं बुराई में तो नहीं चला गया मैं, और क्यों मेरे ऊपर इतनी समस्या, क्यों इतनी बुराई, क्यों शैतान मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु के साथ में परमेश्वर था। यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा कि उसके साथ परमेश्वर था, यीशु के साथ परमेश्वर था, और जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, वो इधर लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से यीशु को अभिषेक किया। परमेश्वर ने अभिषेक किया यीशु को, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा और उस सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा यीशु ने काम किया।
क्या काम किया? लिखा है भलाई करता रहा। क्या किया? बोलो भलाई करता रहा। हाँ, यीशु भलाई करता रहा और शैतान, जो शैतान के सताए हुए थे, सबको अच्छा करता फिरा। बोलो सबको अच्छा करता फिरा। सबको अच्छा करता। क्योंकि परमेश्वर उसके यहाँ पर दो चीज यीशु ने किया। जब परमेश्वर साथ में था ना यीशु के, यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ था। और परमेश्वर जब साथ में होता है तो आप भलाई करने लगते हो। जब परमेश्वर आपके साथ में होता है तो शैतान से जितने लोग ग्रस्त है ना, आप उसको छुड़ाने लगते हो। क्या आप शैतान से लोगों को छुड़ा रहे हैं क्या अभी भी? अगर सच में आपके साथ परमेश्वर है तो आप शैतान को छुड़ाते थे। शैतान बंधन में जो जकड़े हैं, शैतान से जो ग्रसित है, उनको आप छुड़ाते थे। अगर सच में परमेश्वर आपके साथ में है तो आप भी भला भला अच्छा करते थे, बुरा नहीं करते। बुरा नहीं करता है। जिसके साथ परमेश्वर होता है वो भला काम करता है। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। सुनेगा यहाँ पर क्या लिखा है? बाइबल बोलता है परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा से भर दिया और सामर्थ, पावर, यीशु के ऊपर पावर था पवित्र आत्मा का। और जब वो यीशु के ऊपर था तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु ने क्या काम करना चालू किया? भलाई करना काम चालू कर दिया और शैतान को निकालना चालू कर दिया। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर है यहाँ पर। सुनेगा, यहाँ पर लिखा है कि यीशु को पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा और परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा और परमेश्वर यीशु के साथ था। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है ना तो परमेश्वर आपके साथ में रहता है। आज यीशु किधर है मालूम है? आज यीशु स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। स्वर्ग में है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन परमेश्वर वहां से बैठकर हमारे अंदर है अभी। कैसे है? पवित्र आत्मा के जरिए वो हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा के जरिए हमारे साथ। जब परमेश्वर साथ में होता है तो हम यीशु की तरह भलाई करना काम चालू करते हैं, भलाई करना। और हम और शैतान से जो जकड़े हुए उनको छुड़ाने का काम, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा जब साथ में है इसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया है यहाँ पर। तो अभी अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि सच में परमेश्वर आपके साथ में है क्या? क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है वो क्या काम करता है? भलाई करता है। वो भलाई का काम करने का क्या करता है? काम करता है। हालेलुया है यहाँ पर। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आमीन। तो अपने आप को जांचे कि सच में परमेश्वर हमारे साथ में है क्या? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर साथ में है वो क्या करता है? भलाई का काम करता है। आमीन। See the life of Jesus now here. देखो यीशु का लाइफ। यीशु के साथ में परमेश्वर था, परमेश्वर और भलाई करता। उसका लाइफ को देखो, यीशु का लाइफ। हमको सीखना है, हमको भी ऐसा लाइफ जीना है। We have to live the life of Jesus. हमने भी वैसा ही लाइफ जीना है यीशु के जैसा। हालेलुया। यीशु के ऊपर परमेश्वर साथ में था, फिर यीशु काम कर रहा भला भला, तो उसके लाइफ के जैसा हमारा भी लाइफ होना चाहिए। अगर वो ऐसा लाइफ जी रहा है तो हमने भी वैसा ही लाइफ जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे भी साथ में, पवित्र आत्मा हमारे, और हमने भी भला काम करना है। हालेलुया है यहाँ पर। We have to live the life of Jesus as Jesus used to live. जैसा यीशु जीता था, जैसा यीशु जैसा लाइफ को जी रहा था, हमने भी वैसा ही लाइफ जीना है कि हमने भी भला का काम करना है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब मैं आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक देखता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा, आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक देखता हूँ, तो कोई भी लोग यीशु के जैसा नहीं जिया, यीशु के लाइफ का जैसा नहीं जिया। ना कि मूसा ने जिया, ना कि एलिया ने जिया, ना कि एलिशा ने जिया, अब्राहम ने भी नहीं। जबकि इन लोग ने अच्छे अच्छे काम किए, इन लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए,
मिरेकल किए, चमत्कार किए, मुर्दा को भी जिंदा किए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वैसा लाइफ नहीं जिया जैसा यीशु अपेक्षा कर रहा है। यीशु हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हमने ऐसा लाइफ जीना है। मूसा से लेकर, है ना, अब आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक कोई भी ऐसा लाइफ नहीं जिया भला करने वाला, वो उस तरह का भला। उनके साथ में परमेश्वर था, लेकिन उनके साथ में परमेश्वर बाहरी तौर पर था। ओल्ड टेस्टामेंट में बाहर था, अंदर नहीं था परमेश्वर वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में। हालेलुया। मेरे साथ में आइएगा, हम लोग जाते हैं मत्ती की किताब 11 अध्याय के 11 वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू 11 अध्याय के 11 वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है मत्ती के 11 अध्याय के 11 वचन को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। आमीन। सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं। यीशु मसीह आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक बोल रहे हैं। अभी आगे का जब वचन पढ़ोगे तो वहां पर मालूम पड़ेगा, यीशु वहां पर बोल रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक बोलता है कि कोई भी बड़ा नहीं हुआ सिवाय यूहन्ना बपतिस्मा दाता के। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सारी स्त्रियों में अगर जो जन्म लिया है बच्चा, उसमें से उन सब में से यूहन्ना क्या है, सबसे क्या है, बड़ा। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो क्या हो जाएगा, सबसे क्या है। तो यूहन्ना कौन से राज्य में था? यूहन्ना वो पृथ्वी का राज्य में था। यूहन्ना कौन से ओल्ड टेस्टामेंट में था। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने करार में वो बड़ा था, लेकिन अभी एक नया करार आ रहा है, एक स्वर्ग का राज्य आ रहा है। अभी एक स्वर्ग का राज्य आ रहा है। हाँ, और स्वर्ग के राज्य में जो छोटा बनाएगा वो क्या बनेगा। यानी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अभी मेरा किंगडम आने वाला है, मेरा राज्य आने वाला है। मेरे राज्य के अंदर, और मेरे प्यारो, इस धरती के ऊपर अभी स्वर्ग का राज्य है यहाँ पर। अरे यीशु आया और अपने स्वर्ग का राज्य लेकर आया, और हम सब लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए। हम सब लोग उस स्वर्ग के, और हमने भी वैसा ही लाइफ जीना है जैसा यीशु ने जिया। यीशु छोटा बना, हमने भी छोटा बना। यीशु ने भला भला काम किया, हमने भी भला भला काम करना। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने भी दुष्ट आत्माओं को निकालना है। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया। हमने ऐसा लाइफ जीना है, लेकिन आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोग ने वैसा जीवन नहीं जिया, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हमको ऐसा वी हैव टू लिव द लाइफ। हमें तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? बुराई को नहीं, परंतु भलाई को ढूंढो, ताकि तुम क्या रहो, जीवित रहो, और परमेश्वर यहोवा तुम्हारा कहना सच ठहरेगा कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे क्या है, साथ है। अब ध्यान से सुनना, भलाई करेगा तो जीवन मिलेगा, भलाई करेगा तो परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में है। और अभी हमने देखा यीशु के बारे में कि यीशु भलाई करता था, इसीलिए उसके साथ में कौन था, परमेश्वर। और सुनिएगा, जब परमेश्वर साथ में होता है तो एक और चीज होता है। क्या है, हम लोग देखेंगे जरा, चलेगा। यूहन्ना की किताब में जाते हैं और 14वें अध्याय में आते हैं। यूहन्ना की किताब में जाते हैं 14वें अध्याय में। देखिए यीशु अपने एंड लाइफ में क्या बोल रहे हैं। एंड के लाइफ में जब वो मृत्यु के कगार पर थे, तब यीशु ने 14 अध्याय के 30 वचन में कुछ तो बोला है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 20। यूहन्ना 14वें अध्याय के 30 वचन में यीशु अंतिम समय में कुछ बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, मैं अब आगे बातें ना करूंगा, और क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे यीशु मसीह, इस संसार का सरदार आता है, परंतु मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलो, उसका अधिकार नहीं। किसका? कौन है उसका?
हाँ, वो सरदार, वो संसार का सरदार कौन है? शैतान। हाँ, उसका परमेश्वर यीशु बोलते हैं वो मुझ पर अधिकार नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यीशु के साथ में कौन था? कौन था? जिसके साथ परमेश्वर होता है उस पर दुष्ट अधिकार नहीं ले सकता। मैं यहाँ पर तमाम लोगों से मैं बैठना चाहता हूँ, अगर शैतान आपके ऊपर अधिकार ले रहा है, आज भी चर्च के अंदर देखो विश्वासी 10-10 साल से अभी भी नाचते रहता है, शैतान से पीड़ित है, अभी भी रेंगता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा पड़ा हुआ है। इतना दुखद की बात आती, इतना दुख लगता है कि आज भी विश्वासी के ऊपर शैतान ने अधिकार लिया है। आज भी दारू ने अधिकार लेकर रखा है, आज भी तंबाकू ने अधिकार लेकर रखा है, शराब ने अभी भी अधिकार, व्यभिचार ने, झूठ ने। बाइबल बोलता है कि यीशु बोलता है कि मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे क्या है? साथ है। हालेलुया। ये होता है जिसके साथ परमेश्वर साथ में होता है वो जीवित रहता है। जिसके साथ परमेश्वर साथ में रहता है उसके साथ में शैतान अधिकार नहीं ले सकता। एक और की किताब में जाएंगे, रोमियो की किताब 8वें अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 31वां वचन में जाते हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 31 वचन को पढ़ते हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बोल रहा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विद्रोह, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। है यहाँ पर अगर आप बोलते हैं ना परमेश्वर आपके साथ है, तो आपका विरोधी क्यों आपके साथ में इतना विरोधी आपके पीछे पड़ा हुआ है? जिसके साथ परमेश्वर होता है, मैं आज यही बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, जिसके साथ परमेश्वर साथ में है उसके साथ ऊपर शैतान अधिकार नहीं ले सकता। जिसके साथ परमेश्वर साथ में है उसका विरोधी कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ परमेश्वर साथ में है वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा। आज यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना आमोस की किताब। चलिए वापस से आमोस की किताब में जाइए ब्रदर, जहां से हमने शुरू किया था। चलिए आमोस की किताब 5वें अध्याय 14वें वचन को पढ़ते हैं वापस से। आमोस की किताब 5वां अध्याय 14वें वचन। हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, ताकि भलाई को ढूंढो तुम जीवित रहोगे, और तुम्हारा ये कहना, और तुम्हारा कहना सच ठहरेगी, सच होगा। जब भलाई करोगे तो तुम्हारा जो कह रहे हो ना वो सच होगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। अगर भलाई करोगे तो तुम सच्चे ठहरोगे। अगर जो बुरा करता है ना, बुरा कर कर भी बोलता है कि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे साथ में है, सॉरी, बाइबल यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल रहा है। आप बुरा भी करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि परमेश्वर मेरे साथ में भी रहे। आप बोलते हैं 2 या 3 जहां पर रहे। मैं आपको ऐसे वचन दे सकता हूँ ना, जो लोग 2 या 3 मिलकर रहेंगे तो प्रभु वहां पर है। सॉरी, मेरे पास में ऐसे कितने रेफरेंस है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ उधर नहीं रहेगा यीशु, जहां पर 2 या 3 भी मिल जाओगे तो भी, क्योंकि वो 2-3 लोग है ना चापलूसी करने वाले लोग हैं। वो 2-3 है ना, मालूम है, सिर्फ मन में सब बैठे तो है प्रेयर में, लेकिन चुगली करते बैठे हैं 2 में। मुझे बताओ वहां पर परमेश्वर रहेगा? और फिर तुम बोलोगे प्रभु हम लोग 2 लोग बैठे हैं, तू यहाँ पर है। प्रभु है, तेरा चापलूसी भी देख रहा है, तेरा चापलूसी देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं रहता है। जो परमेश्वर वचन का भय रखता है ना, यशायाह की किताब कहता है, जो वचन का भय है, जो डरता है, कांपता है, जो वचन से डरता है, कांपता है, भय रखता है, और वैसे लोग जब 2 या 3 लोग मिल जाएंगे और फिर वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं इनके मध्य में रहूंगा, क्योंकि ये मेरे वचन को डरता है, ये मेरे वचन से कांपता है, ये मेरे वचन से भय रखता, मैं इसके साथ में हूँ। बुरा करने वालों के साथ में परमेश्वर नहीं रहता, भलाई करने वालों के साथ में परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जीवित भी रहोगे। हालेलुया। तो आमोस यहाँ पर क्या बोल रहा है? आमोस इस्राएल लोगों को बोल रहा है, तुम लोग बोलते हो, इस्राएल लोग तुम लोग बोल रहे हो कि परमेश्वर हमारे साथ में है। सुनो, तुम
तुम लोग गलत फहमी में हो। इस्राएल लोग, आमोस बोल रहा है गलत फहमी में हो। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ में होना है तो तुमको एक चीज करना होगा, एक चीज करना होगा। आमोस बोल रहा है एक चीज करना है, यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। आमोस बोल रहा है इस्राएल लोग गलत में हो तुम लोग, तुम्हारे साथ में अगर परमेश्वर होना है तो तुमको तो एक कंडीशन करना है। क्या कंडीशन करना है इस्राएल लोग? बुराई को हटो और भलाई को क्या करो, ढूंढो। ये कंडीशन आपको क्या करना है, यानी यू हैव टू चूज, you have to seek the good things, you have to choose the good things and you have to turn away from the evil things। आपको चूज करना है, चुनाव करना है। परमेश्वर बोल रहा है आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव। इंग्लिश में उधर लिखा है seek the good things and turn away from the evil things। ये आमोस की किताब में लिखा है। इसीलिए आज के विषय का नाम क्या है? seek the good things and not the evil things। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? चूज करना है। आज चूज करना है कि मैं भलाई को चूज करूं या बुराई को। अगर बुराई को चूज करोगे तो वहां पर जीवन नहीं है और परमेश्वर उन व्यक्ति के साथ में नहीं रहता। जो भलाई को चूज करेगा तो आपको दोनों आशीष मिलेगा, आपको जीवन भी मिलेगा और परमेश्वर आपके साथ में हमेशा रहेगा, क्योंकि तू भला करता है। यीशु भला करता था, अपने जिंदगी में सिर्फ 33.5 साल भला किया, इसलिए 33.5 साल यीशु के साथ में परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर था, इसलिए शैतान अधिकार नहीं ले पाया। परमेश्वर था, इसके लिए कोई विरोधी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाया, क्योंकि वो भला करता था। चूज किया उसने, एक ही चुनाव किया कि मेरे को भला करना है, अच्छा काम। हालेलुया। तो मैं थोड़ा आज आपको चॉइस के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज थोड़ा मैं आपको चॉइस के ऊपर बात करूंगा। अभी आपके हाथ में मैं क्या चॉइस करूं। हालेलुया। अब हमारे परदादा के ऊपर जाते हैं। पता है ना हमारा परदादा कौन है? कौन हमारा परदादा? हाँ, हमारी परदादी, परनाना, नानी जो भी बोल सकते हैं। नहीं, दादा है वो, नाना नहीं है। हम आदम से आए हैं तो वो दादाजी हो गए हमारे। तो हमारे परदादा के पास जाते हैं। परदादा को क्या बोला परमेश्वर ने? हमारे आदम परदादा को क्या बोला परमेश्वर ने? कि आदम, मैंने तुझे अपने प्यार से हाथों से बनाया है, तू मेरे हाथों की क्या है? कठपुतली है। क्या बोला? नहीं तो हाथों की कठपुतली नहीं, हाथों का प्यार से बनाया रचना। मैं तुझे कहाँ पर लेके जा रहा हूँ? अपने स्वर्ग में, अदन की वाटिका में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर रख रहा आदम और तेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ? सब खा, लेकिन 2 झाड़ इधर लगा रहा हूँ आदम, और जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। लेकिन आदम तू सब खा, जीवन का भी वृक्ष का फल खा लेना, लेकिन एक वृक्ष का फल को, जीवन है ना, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को मत खाना। मैं तेरे को चॉइस दे रहा हूँ, है ना, मैं तेरे को सुझाव दे रहा हूँ कि वो खा, लेकिन ये मत खा। हालेलुया। चॉइस करना है तेरे को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू जीवन का खाना वो मत खाना। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं कि चॉइस था उसके पास में कि मैं क्या करूं, बुराई को चॉइस करूं या भलाई को चॉइस करूं, भलाई को ढूंढूं या बुराई को ढूंढूं। लेकिन हमारे परदादा जी ने क्या ढूंढा? हमारे परदादा जी ने क्या ढूंढा? क्या चुनाव किया? हमारा परदादा ने क्या चुना? बुद्धि को चुना। बुद्धि चाहिए था। और कितना बुद्धि चाहिए था? पहले इतना बुद्धिमान था कि जानवर लोगों का नाम रखा, आज तक वही नाम अभी भी हम लोग लेते हैं। करोड़ों जानवर है, सबका नाम किसने रखा? क्या हमने किसी ने अभी तक नया नाम रखा? इतना बुद्धिमान था कि उसने रिपीट नाम भी नहीं रखा। क्या इस धरती पर दो हाथी दिख रहे हैं क्या? दूसरा भी किसी को बोलते हाथी, एक को क्या करोड़ों जानवरों के क्या नाम दिया? सबको एक ही नाम दिया। इधर तो 2 बच्चे का नाम सेम मिल जाएगा, दीपक, अनुग्रह, स्टीफन, एंथनी, है ना। सबके 2 नाम दिख जाएंगे। कभी इसका नाम सेम है तो उसका नाम सेम है। मेरा नाम अजय तो दूसरा भी नाम इधर अजय मिल जाएगा। लेकिन आदम ने ऐसा कुछ नहीं किया, इतना बुद्धिमान था, लेकिन उसने क्या चुनाव किया? उसने क्या किया? गलत को चुनाव किया। आदम और हवा ने क्या किया? गलत को क्या किया? और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं। हालेलुया,
हाँ, यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। हाँ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका बुरा असर क्या हुआ, उनके चुनाव से हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। उनके गलत चुनाव से। अब मुझे बताओ, क्या परमेश्वर उनके साथ था? फिर जैसा उन्होंने फल खाया, क्या परमेश्वर उनके साथ था? क्या उनको जीवन मिला? आज वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना आमोस की किताब में, जो बुराई को खोजेगा उसके पास जीवन नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। लेकिन जो भलाई को खोजेगा, भलाई को चूज करेगा, उसके साथ में जीवन भी रहेगा और परमेश्वर भी रहेगा। लेकिन आदम ने क्या किया? बुराई को चुना। जिसको परमेश्वर ने बोला मना किया, बुराई को चुना, तो उधर जीवन चला गया। पहली बात तो जीवन, मृत्यु आ गई उसके ऊपर, और दूसरा परमेश्वर उसके ऊपर, उसके साथ में नहीं रहा। परमेश्वर उसके साथ संबंध क्या हो गया? सदैव सदैव के लिए क्या हो गया? टूट गया है। यहाँ पर यही चीज आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप किसको खोज रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं, भलाई को ढूंढेंगे या फिर आप किसका चुनाव करेंगे। चॉइस आपके हाथ में है। हालेलुया। अब कुछ विद्वान लोग मिलते हैं, कुछ विद्वान लोग मिलते हैं, हालेलुया, है ना। मेरे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न था, मैं भी बहुत विद्वान था। अभी थोड़ा मैं अक्ल ठिकाने पे आ गए मेरे। हाँ, मैं मूसा की तरह हम भी थोड़ा जंगल में आके थोड़ा ढीला पड़ गए। हालेलुया। अब हम में से कितने लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर क्यों आदम के सामने वो झाड़ रखा? वो झाड़ नहीं रखता तो वो खाता भी नहीं और फिर बीमारी भी नहीं आता। वो झाड़ नहीं रखता तो हमारे पास मृत्यु भी नहीं आती, है ना। कितने लोग ने ऐसा बोला? कभी बोला है ना? है यहाँ पर आदम ने गलत चुनाना, गलत चुनाना, परमेश्वर ने रखा झाड़, इसके लिए उसने चुना वहां पर। तो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों रखा? अच्छा खासा बनाया था तूने, उसके सामने चॉइस क्यों दिया? चॉइस नहीं देने का था, चॉइस दिया इसलिए गलती किया परमेश्वर। वो चॉइस के वजह से उसने गलत चुना और हम पूरे मानव जाति के ऊपर क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया। हालेलुया, है ना। कुछ लोग ये बोलते हैं क्यों दिया चॉइस? हालेलुया। सुनिएगा, ऐसे महारथी लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर ही नहीं। अब सुनेगा, अगर परमेश्वर उस दिन चॉइस नहीं देता तो तुमको लगता है कि फिर वापस से आदम कभी पाप नहीं करता, आगे चलकर कभी पाप नहीं करता? पहले दिन तो पाप कर दिया, लेकिन आगे चल के पाप नहीं करता, आगे भी चलकर कुछ ना कुछ तो पाप करता। फिर तुम तभी भी बोलते परमेश्वर को कि परमेश्वर ये क्यों उसके सामने रखा? वो देखो उधर भी है। समझ रहा है मेरी बात? अभी पाप किया, आप बोल रहे कि परमेश्वर झाड़ रखा इसके लिए। झाड़ नहीं रखता तो पाप नहीं करता, ठीक है, चलो मान लीजिए झाड़ नहीं है, अभी भी पवित्र है। लेकिन आदम 1 साल बाद, 2 साल के बाद, आपको क्या गारंटी था कि वो पाप नहीं करेगा? चलो झाड़ का नहीं खाता, कुछ ना कुछ और दूसरा पाप कर देता, फिर दूसरा पाप करता, तो तब भी तुम परमेश्वर के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि परमेश्वर ये क्यों इधर लाया? इसके पाप करने से वजह से हमारे ऊपर क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया। कहीं ना कहीं घूम फिर के कहां पर आरोप लगाओगे? किसको आरोप लगाओगे? परमेश्वर। और कुछ महारथी लोग एक और हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं वचन से हट रहा नहीं हूं, आपके ध्यान को लेकर आ रहा हूं। और कुछ महारथी लोग ऐसे भी हैं कि परमेश्वर आपने आदम को ऐसा बनाना चाहिए था ना, ऐसे बनाना चाहिए था ना कि आदम के सामने चुनाव भी था ना, 2 चॉइस था, लेकिन आदम के अंदर ऐसा फिक्स करके एक बनाना चाहिए था ना कि वो जाके अच्छे चीज को ही चुनना चाहिए। अच्छे यानी जीवन के वृक्ष को ऐसा बनाना चाहिए था कि वो जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही करे। मतलब तूने ऐसा बनाना चाहिए था कि वो जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही करे, अच्छा, बुरा नहीं। उसके अंदर ऐसा सिस्टम फिक्स कर देना चाहिए था ना, ऐसा सिस्टम डालना चाहिए था कि वो सिस्टम जाकर क्या करे? सिर्फ अच्छा काम करे। तो ऐसे भी लोग हैं कि परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु तो उसको अच्छा नहीं बनाया, अच्छा बनाता, थोड़ा सिस्टम और थोड़ा उसको और अच्छा थोड़ा से रिपेयर करता, तो वो जाके अच्छा चीज को क्या करता था? चुनता था। हालेलुया। कितने लोग को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जा रहा भेजे में अगर भेजे में जा रहा तो बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके दिमाग को खोले। हमें सिर्फ भांडी विंडी से बाहर निकलो रे बाबा, किचन विचन से थोड़ा बाहर निकलो।
इतना अंतिम समय में आ गए। इजराइल के अंदर नेतन्याहू ने, प्रेसिडेंट ने तो अभी 3rd टेम्पल बनाने का भी बात चालू कर दिया है। तीसरा मंदिर बनने की पूरी संसद भवन के अंदर सब चल रहा है कि, और तीसरा जिस दिन बनाना चालू कर देंगे अंतिम समय में आ गए हम। ऑलरेडी अंतिम समय में जी रहे हैं, उससे पहले उठ जाओ। क्या होना है? बोलो उठना है, रैप्चर होना है। वो कब्र वाला नहीं, हमको कब्र नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? कब्र हमको नहीं चाहिए, हमको उठना है। हमको हनोक की तरह, हनोक के लिए कोई कब्र नहीं बना आज तक, एलिया के लिए कोई कब्र नहीं बना। हनोक कहाँ पर उठाया गया? ऊपर उठाया गया। वैसे हमको मौत चाहिए कि परमेश्वर हमको मौत नहीं चाहिए, हमको ऊपर उठना है। हमारे लिए कोई कब्र नहीं है ना। जाकर अभी भी बुक मत करो, है ना। कोई लोग मैथोडिस्ट लोग, कोई चर्च लोग जाकर अभी भी बुक करके रखे हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन ले लो, मेंबरशिप फॉर्म भरता हूँ मैं, मेरा फिक्स कब्र में डाल देना मेरे को। भैया तेरे को इतनी चिंता पड़ी है तेरे को कब्र का, लेकिन हम पेंटिकॉस्टल नहीं, मेथोडिस्ट नहीं, हमको नहीं, यीशु के बच्चे, हमारे लिए कोई कब्र नहीं। हम विश्वास करते हैं कि हम पुनरुत्थान वाले लोग हैं। हम डायरेक्टली बादलों में उठाए जाएंगे, सबका बिजनेस बंद करके जाएंगे। किसका? वो जो कॉफिन बनाते हैं, कॉफिन बनाने लगे, उसके सामने जाके बोलना, ए तेरा कॉफिन मैं नहीं खरीदूंगा, मैं उठा ले जाऊंगा, वेस्ट बना, वेस्ट। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को ऊपर आरोप लगाने वाले लोग बहुत हैं, बोलते हैं प्रभु ये चॉइस नहीं रखना चाहिए था। ठीक, अगर चॉइस भी रखा तो उसको ऐसा सिस्टम बना डालना चाहिए था कि वो अच्छा चीज को ही चुनना चाहिए था, बुरा नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इंसान बनाया था। क्या बनाया था? इंसान। और सबसे अच्छा वरदान, सबसे अच्छा गिफ्ट इंसान के अंदर है। परमेश्वर ने क्या दिया? अच्छा गिफ्ट। बोलो चॉइस दिया है, बोलो चॉइस। हमारे अंदर क्या दिया है? चॉइस। परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा सिस्टम डाल के हमको रोबोट नहीं बनाने वाला था, रोबोट के अंदर सिस्टम डाला है। रोबोट सुबह उठते ही आपके लिए चाय लेकर आएगा, रोबोट सुबह उठते ही आपके लिए झाड़ू भी मार देगा। मैंने तो ऐसा भी न्यूज सुना है कि एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। आपने देखा न्यूज? कितने लोग ने न्यूज देखा? हालेलुया, देखा ब्रदर, है ना? न्यूज देखा, एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया। शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए। और वो रोबोट बोलता है कि मुझे मानव लोग ने इतना प्रेशर दे दिया मुझे कि मेरे को सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड समझते हैं ना, आत्महत्या। वो रोबोट मशीन ने अपने आप को मार के ले लिया। हो सकता है पूरा निकाल दिया रहेगा, जीप बीप सब निकाल दिया रहेगा और डेड हो गया रहेगा। अगर मशीन को आत्महत्या करना पड़ रहा है तो हम किधर है? कौन सी कैटेगरी हम कहाँ पर है फिर? हमारे ऊपर इतना प्रेशर फिर कहाँ है? अरे इसी चर्च के अंदर कितने लोग हैं ब्रदर, हमारे काम के लिए प्रेयर करो, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। लेकिन हमारे लोग अच्छे हैं, रोबोट से भी अच्छे हैं। हमारे लोग रोबोट से भी अच्छा है कि वो लोग गलत कदम नहीं उठाया आज तक। अच्छी बात है, मत उठाना। अमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? इंसान बनाया है। इंसान को परमेश्वर हमको भी ना अच्छा बना सकता था, हम भी जाके ना अच्छाई करते थे। हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बना। परमेश्वर को कोई असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। वो मानव को ऐसा बना सकता था कि मानव हमेशा अच्छा ही काम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमको मशीन नहीं बनाया। वो मशीन लोग हैं, जो मशीन लोगों के अंदर सिस्टम डाला है, वो अच्छा ही काम करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। देख लीजिए सूरज और चांद और तारे को देखो। सूरज और चांद और तारे के अंदर ऐसा सिस्टम बना के रखा है परमेश्वर ने कि वो 365 क्या करते हैं? घूमते ही रहते हैं ना। सूरज चांद जो भी है ना, वो एक ही जगह पर है और आपस में टकराते नहीं है। जल्दी आपस में टकराते नहीं। कभी देखा पृथ्वी से टकराया सूरज को? हालेलुया है। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बनाया, उनको ऐसा बनाया है कि वो बुरा करते ही नहीं है, बुरा करते ही नहीं। सूरज ने कभी बुरा किया? कभी सूरज ने बोला चलो आज मैं बुरा करता, पृथ्वी से टकरा जाता थोड़ा मैं? कभी किया? अगर वो सूरज पृथ्वी से टकराता तो क्या होता? हम लोग बच पाते हैं? नहीं बच पाते ना। हालेलुया। इसका मतलब है यानी वो कोई बुरा नहीं करते हैं।
वो हमेशा अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया सूरज चांद तारों को कि वो हमेशा अच्छा ही करते रहते हैं। हालेलुया, अच्छा ही करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं। हालेलुया, उनके पास में वो कभी बुरा नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारो, लेकिन उनके पास में वो मशीन की तरह है, उनके पास में चॉइस नहीं है, चुनाव करने का नहीं है। चुनाव सिर्फ मानव को दिया है, हमारे पास में चुनाव शक्ति है कि हमने अच्छा चुने या बुरा चुने। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है, ना तो रोबोट बनाया है, ना सूरज, ना चांद, ना तारे के जैसा जिसके पास में कोई चॉइस नहीं है। उनके पास कोई चॉइस नहीं, उनको वही काम करना है, सुबह उठना, निकलना है, डूबना है, निकलना है, डूबना है। उनको वैसा बना दिया है परमेश्वर ने, मशीन को वैसा बना दिया है लोगों ने कि उसको वही काम करना है। इसलिए मशीन कभी गलत नहीं कर सकता। हालेलुया, सूरज चांद तारे नहीं करेंगे, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने चॉइस दिया, हमारे अंदर क्या दिया है, चॉइस दिया। हालेलुया, है यहाँ पर हमारे अंदर चॉइस है, हम लोग इंसान नहीं है, ये फर्क है हमारे अंदर। दूसरी बात है, अब मुझे बताओ, जानवर लोग चॉइस करते हैं क्या? जानवर लोग चॉइस करते हैं? हालेलुया, जानवर लोगों के पास में चॉइस है, चॉइस करते हैं। हमारा कुत्ता तो चॉइस करता है, उसके सामने दूध लेके आओ और उसके सामने चिकन लेकर आओ, तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है, क्या चुनेगा? मेरा कुत्ता वाला तुम्हारा भी होगा घर में, तो ऐसा है ना, जानवर लोग भी चुनते हैं ना, वो चुन चुन कर देखते हैं, भैया ये दूध है और ये क्या है, चिकन है, तो वो चुन कर, उनके पास में भी है चुनने की शक्ति जैसा हमारे अंदर में भी है। लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर ने उनको पास भी दिया है, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? उनके अंदर विवेक नहीं है, जानवरों के अंदर, जानवरों के अंदर कॉन्शियस नहीं है, उनके अंदर है ना, वो नहीं है, विवेक नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। आज देखो किधर भी आकर वो संबंध बना लेते हैं जानवर लोग, किधर भी रोड पर, क्योंकि उनको सही क्या गलत क्या उनको नहीं पता है। इंसान को पता है कि सही क्या गलत क्या है। हालेलुया, सुनिएगा, मैं यहाँ से अभी वचन को थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से हमको परमेश्वर ने चॉइस दिया है, हमको इंसान बनाया है, और हमको जानवर नहीं, रोबोट नहीं, सूर्य चांद नहीं बनाया, हमको सीधे सीधे परमेश्वर ने इंसान बनाया, चॉइस हमको दिया है, क्योंकि परमेश्वर के हम बच्चे हैं। बोलो बच्चे हैं हम लोग। हाँ, रोबोट, आपका बच्चा रोबोट रहेगा चलेगा? आपका बच्चा शरारत करता है ना, कितनी ऐसी औरतें हमारे चर्च में बोलती है, ब्रदर मेरा बच्चा बहुत शरारत करता है, बहुत शरारत। हालेलुया, तो रोबोट बना दो, रोबोट शरारत नहीं करेगा। आप बोलेगा बच्चा डैडी बोल, तो डैडी बोलेगा रोबोट, मम्मी बोल, मम्मी बोलेगा, उठ, सुबह उठेगा 7 बजे, कपड़ा पहन, कपड़ा पहनेगा, वैसा बच्चा चलेगा ना? अच्छा, वो भी तो अच्छा बच्चा है, सुन रहे हैं ना, आपका शरारत नहीं कर रहा है, वो बच्चा अच्छा है, रोबोट वाला बच्चा अच्छा है। हालेलुया, लेकिन किसी को भी रोबोट वाला बच्चा नहीं चाहिए, सभी को कैसा चाहिए? एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसके अंदर चॉइस होने दे। हालेलुया, सुनेगा, परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया, चॉइस दिया और कॉन्शियस दिया है, विवेक दिया है। ये विवेक हमको बताता है सही क्या गलत क्या है, और हमको विवेक को सुनना है। विवेक बोलता है ये गलत है, इसका चुनाव मत कर, ये सही, इसका चुन, इसको सुन, ये कर। लेकिन आज हम लोगों के अंदर हमारे विवेक है ना, हमारा कॉन्शियस इतना कठोर कर लिया हम लोग ने, इतना सख्त कर लिया। सुनेगा, हम अपने विवेक को नहीं सुन रहे अभी, हमारा विवेक बोलता है अच्छा कर रहे, अच्छा कर, लेकिन हमारे विवेक को हम लोग ने इतना सख्त कड़क कर दिया है ना, कड़क कर दिया कि सुनते ही नहीं। जब छोटा बच्चा रहता है ना, उसकी चमड़ी कितनी रहती है, इसका ये वाला कैसा रहता है एकदम, लेकिन अभी आपका चमड़ा कैसा है, इधर का कैसा है, अभी आपका टच किया है कभी? हाँ, और बच्चे का इधर का चमड़ा कैसा है? स्टार्टिंग में हमको हमारा विवेक जब बोलता था तो हमको थोड़ा गलत करते तो थोड़ा एहसास होता था, हाँ गलत किया, लेकिन अभी हम लोग इतना बढ़ गए हैं ना कि अभी हमारा चमड़ा इतना मजबूत हो गया है, अभी दर्द ही नहीं होता है, गलत भी करे ना तो दर्द महसूस ही नहीं होता।
अभी हमारे चमड़े में घुसा के देखो तो दर्द नहीं होता जितना बच्चे को दर्द होगा। अभी हम इतना कड़क हो गए ना कि अभी दर्द का एहसास नहीं है। गलत करते हैं तो उसका एहसास ही नहीं होता है। चल रहे गलत किया कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन एक छोटा चमड़ी जो सॉफ्ट रहता है ना, सेंसिटिव, तो उसको क्या रहता है, उसका एहसास होता है कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने अच्छा नहीं ढूंढा, बुराई को मैंने ढूंढा। हालेलुया है। आप बाइबल बोलता है अच्छा बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढ, अच्छाई को ढूंढ, जीवित रहेगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया। तेरे विवेक कठोर हो चुका है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे पास में कुछ तो दिया है। चलिए देखेंगे हम लोग एजेकिएल की किताब में जाते हैं। एजेकिएल की किताब में जाते हैं। चलिए जल्दी से 10 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे। एजेकिएल की किताब में जाते हैं। एजेकिएल की किताब और 36 चैप्टर में जाते हैं। 36 चैप्टर और 26 वचन में जाते हैं। 36 चैप्टर और 26 वचन में जाते हैं। क्या लिखा गया है? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में और से तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर पत्थर जो कठोर हो गया ना, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा हार्ट, परमेश्वर बोलता है मैं अपनी आत्मा दूंगा तुझे और तेरे पत्थर के हृदय को, वो जो कड़क हो गया ना, कड़क हो गया है, तेरे को दर्द भी मालूम नहीं पड़ रहा है, गलत गंदा गंदा काम किया लेकिन एहसास नहीं हो रहा है, कड़क हो गया है ना, रॉक हो गया, चट्टान जैसा हो गया है, एहसास नहीं हो रहा है गलत करने का। प्रभु बोलता है मैं मेरी आत्मा दूंगा तुझे और मेरी आत्मा आएगी तो तेरे वो सख्त हृदय को क्या करेगा, पत्थर के हृदय को क्या करेगा, मांस में क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, मुलायम कर देगा। वो परमेश्वर की जब आत्मा आती है ना मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु का आत्मा को मांगो कि प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर, ताकि मेरा सत्य है ना, मुझे अभी गंदगी का एहसास नहीं हो रहा, मैं गलत भी कर रहा लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं कर रहा। प्रभु मुझे भर ताकि तेरी आत्मा मेरे वो सारे सत्य चीज को क्या करे, तोड़ दे परमेश्वर। अब मुझे मुलायम बना, सेंसिटिव बना, बच्चे के जैसा बना, ताकि मुझे भी दर्द हो, एहसास हो परमेश्वर की जब भी मैं गलत करता हूँ तो मुझे क्या होने दे, एहसास होने दे कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मुझे एहसास होने दे कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ मैं। हालेलुया है। आप सुन रहे हैं क्या? हमें इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने क्या करना है, परमेश्वर की आत्मा क्या करेगी, आपको आपके अंदर से वो सख्त हृदय को निकाल कर क्या करेगी, मांस के हृदय में क्या करेगा, बदलावट करेगा। हालेलुया हालेलुया। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम क्या करोगे, जब वो, और क्या लिखा आगे का वचन पढ़ेगा डैनियल, आगे का वचन क्या लिखा गया, तुम्हारा पत्थर को हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27 वचन इंपॉर्टेंट है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मैं अपनी आत्मा जब दूंगा, मेरी आत्मा के द्वारा तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरे विधि, मेरे व्यवस्था पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे। मैं जब दूंगा तुझे और तुम क्या करोगे, सुनो, जब वो आएगा ना पवित्र आत्मा, तो तुम बुराई के नहीं, मेरे बताए हुए रास्तों पर क्या करोगे, चलोगे। तुम बुराई को नहीं ढूंढोगे बल्कि किसको ढूंढोगे, भलाई को ढूंढोगे। वो इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है ताकि तू बुराई से हटकर क्या हो जाए, भलाई को क्या करे, ढूंढे। हालेलुया हालेलुया। या तो तू क्या ढूंढेगा, तू भलाई करता बैठेगा। जैसा यीशु बाइबल में अभी हमने पढ़ा, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में 38 वचन में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से भरा, यीशु को पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा और वो भलाई करता रहा। पवित्र आत्मा से भरा था इसलिए वो भलाई कर रहा। इसलिए परमेश्वर आपको भी दे रहा होली स्पिरिट ताकि तुम भी भला करो, ताकि तुम भला करो, तुम जीवित रहो और परमेश्वर तुम्हारे क्या रहे, साथ में रहे। क्योंकि जो बुरा करता है, जिसका कठोर हो गया हृदय, उसके साथ में जीवन भी नहीं है और उसके पास में कौन नहीं है, परमेश्वर भी उसके साथ में नहीं है। अभी आप अपने आप को जांचो
सर्च योर हार्ट। अभी अपने हार्ट को देखो कि सच में आप बुरा कर रहे हो कि भला कर रहे हो। हालेलुया। आप ये पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, सुनो, ये पवित्र आत्मा बोलेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट बोलेगा, अरे उसने गाली दिया, क्षमा कर, क्षमा कर। अभी आप क्या चुनाव ले रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी आप अपना विवेक का सुनोगे, सत्य वाला, या फिर पवित्र आत्मा बोल रही है क्षमा कर, क्षमा कर, अच्छे को ढूंढ, अच्छाई को ढूंढ, बुराई से हट, बुराई से हट, गाली मत दे, तू गाली मत दे, क्षमा कर, क्षमा कर। अभी आप पवित्र आत्मा आपको, अभी आप किसका सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। आर यू लिसनिंग द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट? क्या आप पवित्र आत्मा का भी सुनोगे? अभी आपके हाथ में चॉइस है कि मैं किसको चुनूं, मैं क्षमा करने को चुनूं या फिर मैं गाली देने को ही, मैं श्राप देने को चुनूं। तो ये पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या करती है, आपको क्या करती है, वो प्रॉम्प्टिंग करती है, वो आपसे बातें करती है। हालेलुया है, यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, मुझे याद आता है बाइबल के अंदर ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है बाइबल के अंदर। मैं आने वाले समय में पूरे 1 महीना इसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा, पूरे 1 महीना हम इसके ऊपर बात करेंगे, चॉइस के ऊपर। मेरे पास में अलग अलग पूरी एग्जाम्पल है, और ये वचन को लिखे हुए मेरे को जमाना हो गया, कम से कम 6-7 साल पहले मैंने लिखा है और स्टडी किया है मैंने बारीकी से। बाइबल के अंदर मुझे याद आता है यूसुफ के बारे में। यूसुफ, पता ना, यूसुफ जिसको गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में भाइयों लोग ने, 11 भाई लोग ने डाल दिया। 11 नंबर का मतलब होता है केओस, 11 नंबर का मतलब होता है अराजकता, केओस, प्रॉब्लम लाना। जहां 11 दिखेगा वहां पर प्रॉब्लम है भैया। लेकिन तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं। हमारा क्या है, परमेश्वर 3 वाला, वो हिंदू लोगों के लिए होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन हमारे लिए क्या है, 3 नहीं तो हमारा आशीष नहीं भैया। 11 जब भी आता है वहां पर प्रॉब्लम आता है। यीशु के चेले भी कितने थे, 12, इसमें से 1 भाग गया, और 11 भी थे, वो 11 भी भाग गए, और फिर यीशु के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम। हालेलुया। तो ये 11 भाई लोगों ने क्या किया, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। और आप सब लोग स्टोरी आगे जानते हैं। आगे स्टोरी क्या होता है, गड्ढे में से उसको बेच डाला, बेचा उसको पोतीफर के उधर व्यभिचार का आरोप लगाया। और आपको पता है उसके साथ में कौन था, यूसुफ के साथ में कौन था? बाइबल में जगह जगह लिखा है कि यहोवा उसके साथ में था, और जेल में डाला गया, जेल से रिहा हुआ, प्रधानमंत्री बना दिया गया यूसुफ को। और यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना तो यही 11 भाई लोग उसके पास में है। अब उसके पास में चुनाव था, अब उसके पास में चॉइस था यूसुफ के सामने, क्या मैं मेरे भाई लोगों को सजा दूं या फिर मैं मेरे भाई लोगों को क्षमा करूं? हालेलुया। आपको क्या लगता है क्या किया उसने, यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपने भाई लोगों को गाली नहीं दिया, पकड़ के उनको बंधन में नहीं डाला, बल्कि उसने क्या किया, वहां पर चॉइस किया, एक ही चॉइस लिया, अच्छा को चुना, मैं अच्छाई को चुनूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा। और उसने वहां पर अपने भाइयों को क्या किया, क्षमा किया। हालेलुया। अब्राहम के बारे में पता है, अब्राहम ने जब बच्चे को बलिदान करने का था तो क्या चुना, बलिदान को चुना या बच्चे को अपने पास रखा? अभी मैं इसका रिजल्ट भी बता रहा हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने अच्छा ही चुना, बोला मैं बलिदान को चुनूंगा। पता बाइबल के अंदर शिमशोन दलीला होटल वाला, पता है ना? हालेलुया। दलीला बोलते उसको। हालेलुया। दलीला किसको चुनाव किया? इतना नाजिर था शिमशोन, नाजिर व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको सेपरेट किया। नाजिर का मतलब सेपरेट, अलग किया हुआ, और अलग किया उसको पवित्र में रखने वाला व्यक्ति को उसने क्या चुनाव किया? व्यभिचार को चुना। चुनाव आपके हाथ में है कि मैं व्यभिचार को चुनूं, है ना, मैं क्या चुनूं? मार्था और मरियम भी पता है ना, मार्था मरियम दोनों बहनों में से दोनों ने क्या क्या चुनाव किया? मार्था ने चुना किचन, और मरियम ने क्या चुना? प्रभु के चरणों में I should sit and listen the voice of God. मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगी और मैं क्या, मैं सुनूंगी। मरियम ने बैठने का और सुनने का चुनाव किया, और इसने
बहन ने क्या चुना? दूसरी बहन ने? आप कौन से कैटेगरी के मुझे नहीं पता, आप कौन से कैटेगरी के पता नहीं मुझे। अब गुरुवार को इधर सभा रहता है, हम इधर कभी भी, ठीक है अभी तो लोग आए हैं, लेकिन कभी कभी 4-5 लोग दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं। वो मरियम लोग हैं जिसका नाम मरियम है, वो नहीं आया आज जिसका नाम इस चर्च में मरियम है वही नहीं आज आया है। वो मरियम आज किधर है? आज वो मार्था का जगह लिया है। तो चुनाव आपके हाथ में है कि मैं क्या चुनूं। तो कुछ लोग चर्च के अंदर शिमशोन है जो व्यभिचार को चुनते हैं, हालेलुया। और कुछ लोग हैं यहूदा इस्करियोती जैसे लोग जो पैसों को चुनते हैं, बेचने वाले। तो चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो यहूदा इस्करियोती के जैसा पैसों को चुनने वाले, गेहजी के जैसे लोग पैसों को चुनने वाले, हालेलुया हालेलुया। बाइबल के अंदर तमाम ऐसे एग्जाम्पल है मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर जो चुनने के विषय में बात करता है कि आप क्या चुन रहे हैं, हालेलुया। हाँ, आदम और हवा ने गलत चुनाव किया और उनका रिजल्ट आया। मेरे प्यारों, जो लोग ने अच्छा चुना, जो लोग ने अच्छा चुना उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। अब्राहम ने बलिदान को चुना, बलिदान बोलता है मैं मेरे बेटे का बलिदान करूंगा, और जब बलिदान किया तो परमेश्वर ने उसका आदर किया। जो लोग अच्छा चुनते हैं, सुनो, जो भलाई को चुनते हैं प्रभु उसको आदर करता है, हालेलुया। आपका आदर होगा आप जब भला करते हैं ना, अच्छा काम, अच्छा देखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सुनते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको भी प्रभु क्या करेगा? आदर देगा। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो मतलब तुम परमेश्वर को आदर दे रहे हो। तुम परमेश्वर को आदर दे रहे हो तो प्रभु भी तुम्हें क्या करेगा? आदर देगा, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो। और प्रभु जो अच्छा काम करता है इसका मतलब है मैं प्रभु को आदर दे रहा हूँ, और जो बुरा काम करता है इसका मतलब है प्रभु मैं तेरे को दे, मेरा लेना देना नहीं है, मैं बुरा करूंगा। वो निरादर कर रहा है। जो अच्छा करता है वो आदर कर रहा है, और जो प्रभु का आदर करेगा परमेश्वर उसका आदर करेगा। अब्राहम को प्रभु ने आदर किया, यूसुफ का परमेश्वर ने आदर किया, मरियम का परमेश्वर ने क्या किया? आदर किया। लेकिन जिन लोगों ने गलत चुनाव किया, शिमशोन का हालत क्या हो गया? शिमशोन ने गलत चुनाव किया तो क्या हालत हो गया? क्या हो गया शिमशोन का? शिमशोन मर गया है ना, खुद को मार के लिया। और यहूदा इस्करियोती ने भी क्या किया? गलत चुनाव किया, और आखिरकार क्या हो गया? उसने भी अपने आप को क्या किया? मार के। तो गलत चुनाव गलत रिजल्ट लेकर आता है, लेकिन अच्छा चुनोगे तो अच्छा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। हालेलुया है। यहाँ पर जोर से बोलेंगे हालेलुया। समझा क्या? आज क्या वचन हमने प्रचार किया? क्या वचन का प्रचार किया? टॉपिक क्या था आज? हाँ, ये लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा कहना, जो तुम लोग रट लगाते ना दुनिया में, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, तुम्हारा कहना सच ठहरे। अगर सच साबित करना है कि प्रभु मेरे साथ में है, तो बाइबल बोलता है भलाई करने, बुरा करने वाले के साथ में मैं नहीं रहता। ये मैं आमोस की किताब के ऊपर कभी मैं बात करूंगा पूरा, इसके ऊपर हम आने वाले समय में पूरा ओबद्याह के ऊपर, नहूम के ऊपर, ये सब के ऊपर, एक पूरा किताब के ऊपर भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। हालेलुया। तो भाई खड़े रहेंगे समय है ना, खड़े रहे। आज हमारा मिक्सर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, नहीं तो हम कीबोर्ड पे जाते थे। चले खड़े रहेंगे और हमारे भाई आएंगे और थोड़ा आराधना में जाएंगे। ब्रदर चैनल आप आए थोड़ा यहाँ पर, और आराधना में हम जाएंगे इस समय। आइए प्यारो, हम खड़े रहेंगे। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे मध्य है। मेरे प्यारो, मैं जब यहाँ पर प्रचार कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारे मध्यस्थ में है। आइए हम खड़े रहेंगे इस समय, अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। वो हमारे मध्य में, आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन आवर मिड्स टुडे। प्रभु हमारे साथ में है। अगर आप क्षमा मांगे कि प्रभु मैं बुराई को ढूंढ रहा था, और प्रभु बुराई मुझे नरक में लेकर जाएगा, वो मुझे जीवन दान नहीं बल्कि मृत्यु दान देकर जाएगा। परमेश्वर, आज आपका वचन ने हमारी आंखों को खोला। आपने हमें मनुष्य बनाया, आपने हमें रोबोट नहीं बनाया, आपने हमें अपना बच्चा बोला है। हम आपके संतान हैं, और संतान को आप रोबोट
रोबोट नहीं, बल्कि आपने हमारे अंदर इच्छा डाला है, स्व इच्छा डाला है कि मैं सही चुनाव करूं। चुनने का सामर्थ्य आपने हमें दिया है परमेश्वर। अगर हम पवित्रता को चुनेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे। अगर हम भलाई को चुनेंगे तो हम भले व्यक्ति कहलाएंगे। अगर हम अच्छाई को चुनेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। हमारे पास में चुनाव है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रोबोट नहीं, आपने हमें इंसान बनाया है, आपने हमें संतान बनाया है। आपने हमारे अंदर विवेक डाला है जो निरंतर बातें कर रहा है, लेकिन हमारे विवेक को हमने कठोर कर दिया है। पवित्र आत्मा, आज हम आपको पुकारते हैं, हमारे सत्य हृदय को आसमास के हृदय में बदलिएगा, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। पवित्र आत्मा, आप चीख कर कह रहे हैं कि ये चुन, ये भलाई को चुन, ये भलाई को चुन। लॉर्ड, वी वांट टू लिसन योर प्रॉम्प्टिंग ऑफ फादर। हम आपके प्रॉम्प्ट को सुनना चाहते हैं, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम भलाई के रास्ते पर जाना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हम जीवन को प्राप्त करें और ताकि परमेश्वर हम जीवन को प्राप्त करें और तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ रहे। प्रभु जी, इस प्रकार बाइबल में कहा यीशु के साथ परमेश्वर था, इसलिए वो शैतान को निखार पाया, इसलिए शैतान उसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया। प्रभु जी, होने दे आज की शाम शैतान यहाँ पर अधिकार ना करने पाए। शैतान के बनाएंगे सारे साबत को आज यहाँ पर छोड़ते हैं पिताजी। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
बाइबल कहता है शद्रक मेशक और अबेदनगो ने मूर्ति के सामने झुकना का चुनाव नहीं किया, उन्होंने आग में जाने का चुना है। आज आपको फैसला करना है कि मैं मूर्ति के सामने जाऊं। मूर्ति का है तो सिर्फ वो मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति नहीं, बाइबल कहता है कि वो हर एक चीज हमारे लिए मूर्ति है जिस पर हम मन ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। चुनाव आपका है कि आप मोबाइल की ओर ज्यादा मन लगाए या बाइबल की ओर ज्यादा मन लगाए। प्रभु जो अच्छा चुनेगा, भला चुनेगा, उसके लिए भलाई होगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे बच्चों को आशीषित करे यीशु के नाम में, आमीन। चलिए जोरदार ताली जो प्रभु यीशु की। अब इस समय है ऑफरिंग के लिए, हम इस समय ऑफरिंग उठाते हैं। जैसे हर गुरुवार को अगर आप में से कोई लाए हैं तो ऑफरिंग को हम उठाएंगे इस समय। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे राज्य में बोने वाले हर एक के हाथों को प्रभु तेरे हाथ में दे दो। प्रभु हर एक हाथों को तो ब्लेस करना प्रभु, और आज जो वचन बताया गया पिता परमेश्वर हमारे लिए, पिता परमेश्वर एक आशीष की बातें, उन्नति की बातें प्रभु जी, तेरे वचन हमें उन्नति देता है, तेरा वचन हमें फलवंत करता है। तो अपने वचन से प्रभु हमारा पालन पोषण करता है, वचन देखा है लॉर्ड। आप दुआ करते प्रभु, यहाँ पर आए हुए हर एक लोग तेरे राज्य के लिए 30, 60 और 100 गुना फल लाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम दुआ करते हैं, बच्चे हो बड़े हो, हर एक जन तेरे राज्य के लिए 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले बने प्रभु जी। और प्रभु ये जो ऑफरिंग के पिता प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, हर एक के जीवन को ब्लेस करना प्रभु, उनके कपड़े में, उनके पैसे पगारों में, और उनके पिता परमेश्वर राशन पानी में, उनके घरों के हर एक चीज में प्रभु तूने उन्हें बरकत देना पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते, सब मिलके कहेंगे।